नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः हमारे चैनल इजी लर्निंग विद जितेंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि पिछले 3 वीडियोज़ के माध्यम से हमने करेक्ट यूज ऑफ प्रोनाउन के सही प्रयोग के नियमों का अध्ययन किया था। यदि आपने इन तीनों वीडियोज़ को नहीं देखा है तो इनका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, या फिर आप आई बटन दबाकर भी इन वीडियोज़ को देख सकते हैं, जिससे कि आपको आगे के नियमों को समझने में आसानी होगी। आज के इस वीडियो में हम उनसे आगे के नियम्स का अध्ययन करेंगे। नियम नंबर 22, यदि 2 या 2 से अधिक सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हों तथा इनसे एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध हो तो इसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग होता है। यहाँ पर हमारा नियम कहता है यदि 2 या 2 से अधिक सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हों तथा इन दोनों से एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध हो तो इनके साथ हमेशा सिंगुलर प्रोनाउन का या एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए हमने एक लिया है, मिस्टर अशोक माय सीनियर एंड प्रोप्राइटर इज नोन फॉर हिज ऑनेस्टी एंड गुड बिहेवियर। यहाँ पर हमने एक उदाहरण को लिया है, तो देखिए ध्यान से, मिस्टर अशोक माय सीनियर एंड प्रोप्राइटर। मिस्टर अशोक, इसका नॉमिनेटिव बता दिया, केस इन अपोजिशन बना दिया। कौन? मिस्टर अशोक, माय सीनियर, मेरे सीनियर, एंड प्रोप्राइटर, ये 3 लगा दिए गए। इन 2 नाउन्स को जोड़ा गया है। इनको काहे से जोड़ दिया गया है? एंड से। और इन दोनों के बोलता है जब सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हों और इन दोनों से एक ही व्यक्ति का बोध हो। मिस्टर अशोक माय सीनियर, मिस्टर अशोक जो कि मेरे सीनियर हैं, मेरे प्रोप्राइटर मालिक भी हैं, तो ये दोनों सभी तीनों क्या कर रहे हैं? एक ही व्यक्ति का बोध करा रहे हैं। अशोक नाम है उसका, सीनियर भी उससे है और मेरा प्रोप्राइटर भी है, तो इससे एक ही व्यक्ति का बोध हो रहा है। तो इससे एक ही व्यक्ति का बोध होगा तो इनके साथ हमेशा सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग किया जाएगा, जो कि हमने हिज का प्रयोग किया है। चलो आगे देखते हैं। नियम नंबर 23, मैनी एन प्लस सिंगुलर नाउन का प्रयोग वाक्य के कर्ता के रूप में हो तो इसके लिए सिंगुलर प्रोनाउंस एंड एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। जब किसी वाक्य में मैनी एन प्रयोग हो या एन, आर्टिकल ए या फिर एन का प्रयोग हो, प्लस सिंगुलर नाउन का प्रयोग हो, तो वाक्य के कर्ता के रूप में हो तो इसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। नियम का अर्थ यह हुआ, यदि किसी वाक्य में मैनी ए या मैनी एन का प्रयोग वाक्य के कर्ता के रूप में हो तो इसके साथ हमेशा आप सिंगुलर प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, मैनी ए सोल्जर हैज मेट हिज डेथ इन द वाटर फील्ड। यहाँ पर लिखा है मैनी ए लगाया, मैनी ए का प्रयोग किया गया है। मैनी ए का प्रयोग जब किसी वाक्य के कर्ता के रूप में किया जाएगा तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर प्रोनाउन हिज का प्रयोग किया है। चलो नियम नंबर 24 देखते हैं। नियम नंबर 24 कहता है, जब यू एंड आई का प्रयोग वाक्य के कर्ता के रूप में होने पर इसके साथ प्लूरल प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव बी, अस, आवर, अवर्स, आवरसेल्फ का प्रयोग जरूरत के मुताबिक होता है। यह नियम कहता है जब कि वाक्य में यू एंड आई सेकंड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन का प्रयोग वाक्य के कर्ता के रूप में किया गया हो तो इनके साथ हमेशा प्लूरल प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव बी, अस, आवर का प्रयोग जरूरत के मुताबिक किया जाता है। इसका अर्थ ये हुआ, जब किसी वाक्य में आप सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन के नाउन का प्रयोग करते हो, प्रोनाउन का प्रयोग कर रहे हो, तो इनको क्या होता है? इनको हमेशा प्लूरल माना जाता है और इनके साथ हमेशा प्लूरल एडजेक्टिव और प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। उदाहरण के लिए, यू एंड आई मस्ट ओबे अवर पेरेंट्स। तुम्हें और मुझे अपने माता पिता के आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो यहाँ पर यू सेकंड पर्सन और आई फर्स्ट पर्सन का प्रयोग किया गया है, तो इसके लिए हमने प्रोनाउन आवर लगाया, प्लूरल प्रोनाउन आवर लगा दिया। नंबर 25, जब यू एंड ही का प्रयोग वाक्य के कर्ता के रूप में होता है
तो इसके लिए प्लूरल प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव यू, योर, योर्स, योरसेल्फ तथा योरसेल्फ्स का प्रयोग जरूरत के मुताबिक होता है। यह नियम हमारा कह रहा है जब आप सेकंड पर्सन तथा थर्ड पर्सन के प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं कर्ता के रूप में, तो हम क्या करते हैं, तब इसको प्लूरल मानते हैं और पुरुष के साथ में क्या करेंगे, प्लूरल प्रोनाउन और एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। उदाहरण के लिए यू एंड ही हैव डन योर वर्क, यहाँ पर सेकेंड पर्सन का यू है एंड थर्ड पर्सन का ही है। यू एंड ही हैव, तो हमने यहाँ सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन का प्रयोग किया, तो हमें जो प्रोनाउन प्रयोग करना है वो भी सेकेंड पर्सन का ही प्लूरल करना है। तो यू एंड ही हैव डन योर, प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग कर दिया। नियम नंबर 26 कहता है, यहाँ कह रहा है नियम हमारा ही एंड आई का प्रयोग जब कर्ता के रूप में हो तो इसके साथ प्लूरल प्रोनाउन तथा एडजेक्टिव बी, अस, अवर, अवर्स का प्रयोग जरूरत के मुताबिक किया जाता है। यहाँ पर नियम कह रहा है ही थर्ड पर्सन तथा आई, यदि थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन का प्रयोग किसी वाक्य के कर्ता के रूप में किया गया हो तो इसे हम प्लूरल, इसके साथ हमेशा प्लूरल प्रोनाउन तथा एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं, ही एंड आई डू आवर लेसन आवरसेल्व्स, कहता है वह और मैं अपना लेसन अभ्यास स्वयं करते हैं। तो यहाँ ही है, थर्ड पर्सन प्रयोग किया गया, आई फर्स्ट पर्सन किया गया, इसके साथ हमने प्लूरल प्रोनाउन आवर का प्रयोग किया है। ये अवर तो एडजेक्टिव प्लूरल का किया गया एंड आवरसेल्फ ये प्रोनाउन का प्रयोग किया प्लूरल का। अगला देखते हैं नियम नंबर 27 क्या कहता है, यू, ही एंड सी, यू, ही एंड सी का प्रयोग जब वाक्य के कर्ता के रूप में हो तो इसके साथ हमेशा प्लूरल प्रोनाउंस और प्लूरल एडजेक्टिव यू, योर, योर्स, योरसेल्फ तथा योरसेल्फ्स का प्रयोग जरूरत के अनुसार किया जाता है। जब तीनों पर्सन हो, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड दोबारा फिर तुनाया थर्ड पर्सन का प्रयोग किया गया हो, यू, ही एंड सी तीनों का प्रयोग जब वाक्य के कर्ता के रूप में किया जाता है तो इसके साथ हमेशा प्लूरल प्रोनाउन और एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए यू, ही एंड सी डू योर वर्क, डू योर होमवर्क, वह, तुम, वह और वह अपना गृह कार्य करते हैं, तो इनके साथ हमने प्लूरल प्रोनाउन योर का प्रयोग कर दिया है। नियम नंबर 28, यू, ही एंड आई का प्रयोग वाक्य के कर्ता के रूप में हो तो इसके साथ प्लूरल प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव बी, आवर, अवर्स, आवरसेल्फ का प्रयोग जरूरत के अनुसार किया जाता है। जब आपने सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन तीनों का प्रयोग वाक्य के कर्ता के रूप में किया हो तो इसके साथ हमेशा प्लूरल एडजेक्टिव और प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग जरूरत के अनुसार होगा। उदाहरण के लिए यू, ही एंड आई हैव फिनिश्ड आवर होमवर्क, तुमने, उसने और मैंने अपना गृह कार्य कर लिया है। आवर इसके साथ हमने प्लूरल प्रोनाउन का लगा दिया। नियम नंबर 29, एक्सेप्ट के बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। यहाँ नंबर 29 हमारा कहता है एक्सेप्ट जहाँ का प्रयोग किया गया, एक्सेप्ट मीन सिवाय या के अलावा, इसके बाद हमेशा ही ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए एवरीवन अटेंडेड द पार्टी एक्सेप्ट हिम, हर एक ने पार्टी को अटेंड किया, उपस्थित हुआ, एक्सेप्ट सिवाय, के अलावा, हिम उसके सिवा, तो हमने यहाँ पर ही थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस हिम का प्रयोग किया है। ये हमारा नियम कहता भी है कि जब आप एक्सेप्ट का प्रयोग कर रहे हो तो उसके बाद जो प्रोनाउन आएगा वो काहे में होगा, ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग होगा। नियम नंबर 30, सच एज के बाद नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। जैसा कि हमने नियम नंबर 29 में पढ़ा था कि जब हम एक्सेप्ट का प्रयोग करते हैं तो एक्सेप्ट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है, पर नियम नंबर 30 हमारा कहता है जब हम सच एज का प्रयोग करते हैं तो उसके बाद हमेशा नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है।
उदाहरण के लिए, आई हैव नो लाइकिंग फॉर सच ए मैन एज ही। आई हैव नो लाइकिंग, मेरे को कोई रुचि नहीं है, फॉर सच ए मैन, इस प्रकार के आदमी की, एज ही, जैसा कि वह। यहाँ पर हमने सच एज या सच ए का प्रयोग है, सच एज का प्रयोग किया है। इसके बाद जो प्रोनाउन आ रहा है वो काहे में बताया, नॉमिनेटिव केस में। ई ही है, ही नॉमिनेटिव केस है, थर्ड पर्सन नॉमिनेटिव केस। आगे नियम नंबर 31 कहता है, बी, यू तथा दे प्लूरल प्रोनाउंस का प्रयोग एक साथ करना हो तो पहले बी, उसके बाद यू तथा अंत में दे का प्रयोग होता है। यदि आपको तीनों प्रोनाउंस बी, यू तथा दे, ये दोनों प्लूरल हैं, तीनों प्लूरल हैं, इनका प्रयोग एक साथ करना हो तो सबसे पहले हम बी का प्रयोग करेंगे, उसके बाद यू का, उसके अंत में दे का। तो उदाहरण के लिए देखते हैं, बी, यू एंड दे मस्ट वर्क टुगेदर। हमें, तुम्हें और उन्हें साथ साथ काम करना चाहिए। यहाँ पर हमने फिर पहले बी का प्रयोग किया, फिर यू का, उसके बाद दे का। दोस्तों, आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक, सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें।